गाइज, आप सभी का स्वागत है कुमार विष्णु क्लासेज चैनल में। आज हम लोग ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में मालवा संस्कृति के बारे में बात करेंगे। अभी तक देखिए हम लोग जो है कायथा संस्कृति और आहार संस्कृति के बारे में पढ़ चुके हैं। तो अब हम लोग मालवा संस्कृति के बारे में। मालवा संस्कृति, तो देखिए मालवा संस्कृति जो है नाम से ही पता चल रहा है। मालवा संस्कृति मतलब ये मालवा क्षेत्र में फैली थी। ठीक, तो मालवा संस्कृति का समय जो है वो 1700 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक है। और कुछ विद्वान 2000 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक मानते हैं। देखिए जो मालवा संस्कृति है इसका जो स्थल है, तो महत्वपूर्ण स्थलों में जो है नावदा टोली है और माहेश्वर। तो नावदा टोली और माहेश्वर ये इसके महत्वपूर्ण स्थल हैं। देखिए मित्रों, मालवा संस्कृति जो है इसका जो प्रमुख स्थल है वो नावदा टोली और माहेश्वर। तो नावदा टोली जो है इसका महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसका जो एक और नाम है मालवा संस्कृति का, वो नाम है नावदा टोली ताम्र पाषाणिक संस्कृति। ठीक, नावदा टोली ताम्र पाषाणिक संस्कृति। तो ये मालवा क्षेत्र में फैली थी। तो ये देखिए मालवा संस्कृति फैली थी। कहाँ पे फैली थी? तो मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में। ये जो है ये मध्य प्रदेश का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है उसके भाग में ये फैली थी। कहने का अर्थ यह है कि उदाहरण के तौर पे अगर ये मध्य प्रदेश है, मतलब कि उदाहरण के तौर पर अगर हम मान लें कि ऐसा मध्य प्रदेश है तो इसको दो भागों में बांट दिए। तो ये उत्तरी मध्य प्रदेश हो गया, ये दक्षिणी मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के दक्षिण में और इधर पश्चिम है, इधर पूर्व है, तो इधर साइड लगभग मान सकते हैं दक्षिण पश्चिम भाग में मध्य प्रदेश के मालवा संस्कृति फैली थी, मुख्यतः मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में। और जो हम लोगों ने कायथा संस्कृति पढ़ी थी वो कहाँ पर थी? तो वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में, वो यहाँ पे थी उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर पश्चिमी भाग में। और ये जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में। तो देखिए मालवा जो क्षेत्र है उसको वो विस्तृत कहाँ तक है? तो मालवा क्षेत्र जो है चंबल नदी तथा नर्मदा नदी के मध्य का भाग जो है वही मालवा क्षेत्र है। ठीक, देखिए इस संस्कृति की जो विशेषता है, मालवा संस्कृति की जो विशेषता है वो ये है कि यहाँ पे तांबे के स्थान पर प्रस्तर की वस्तुएं अत्यधिक प्राप्त हुई हैं। कहने का अर्थ ये है कि तांबा कम मिला है जबकि प्रस्तर मतलब पत्थर की धातुएं, तांबे के स्थान पर प्रस्तर की वस्तुएं अत्यधिक प्राप्त हुई हैं। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो तांबा धातु है उसके वस्तुएं बहुत कम मिली हैं। ठीक, कहने का अर्थ यह हुआ कि कम मिली हैं, मतलब यहाँ पे कम उपयोग था। और प्रस्तर की वस्तुएं अत्यधिक मिली हैं, मतलब पत्थर की वस्तुएं अत्यधिक मिली हैं। देखिए जो सबसे ज़्यादा तांबा मिला है राजस्थान की जो हमारी आहार संस्कृति है वहाँ से मिला है। यहाँ से क्या है कि कम मिला है तांबा। ठीक, विशिष्ट मृदभांड, ये जो संस्कृति है मालवा संस्कृति, ये अपने विशिष्ट मतलब बढ़िया अच्छे मृदभांडों के लिए ही जानी जाती है। तो विशिष्ट मृदभांड, तो यहाँ से जो मृदभांड मिले हैं वो कैसे हैं? तो काले रंग से चित्रित हैं। ठीक, काले रंग से उसमें चित्रकारी की हुई है। और रंग कौन सा है? तो गुलाबी व नारंगी रंग के ये मृदभांड हैं। संपूर्ण ताम्र पाषाणिक संस्कृतियों में सबसे उत्कृष्ट मृदभांड। ठीक, संपूर्ण ताम्र पाषाणिक, जितनी ताम्र पाषाणिक संस्कृतियां हैं उनमें सबसे उत्कृष्ट मृदभांड, सबसे अच्छे मृदभांड, बेस्ट मृदभांड कहाँ के माने जाते हैं? तो मालवा संस्कृति के माने जाते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहली बार यह संस्कृति प्रकाश में आई। देखिए यह संस्कृति प्रकाश में कैसे आई? तो यह संस्कृति तब प्रकाश में आई जब नावदा टोली तथा माहेश्वर नामक पुरास्थल से जब इनका उत्खनन हुआ तो ये संस्कृति प्रकाश में आई। मतलब प्रकाश में आने का अर्थ ये कि इस
हमें इस संस्कृति का पता चला। तो देखिए इसका उत्खननकर्ता कौन है, उत्खननकर्ता किन्होंने इसका खोजा है? तो नावदा टोली तथा माहेश्वर जो दो स्थान हैं मालवा संस्कृति के, तो इनके उत्खननकर्ता जो हैं HD सांकलिया महोदय व SB देव हैं। इन्होंने ही नावदा टोली और माहेश्वर नामक पूरा स्थल का उत्खनन कराया, जिससे पता चला हमें मालवा संस्कृति का। ठीक, तो नावदा टोली का देखिए शाब्दिक अर्थ क्या है? तो नावदा टोली सब का शाब्दिक अर्थ जो है वो ये है कि नाविकों का गांव। ये देखिए है कहाँ? तो ये मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में है। ठीक, और नर्मदा नदी के दक्षिणी किनारे पे नावदा टोली दक्षिणी किनारे पे है और माहेश्वर उत्तरी किनारे पे है। ठीक, ये भी खारगोन जिला। ये देखिए खारगोन जिले के नर्मदा नदी के उत्तरी किनारे में, तो खारगोन जिले के उत्तर में माहेश्वर नामक स्थल है और दक्षिण में नावदा टोली है। तो नावदा टोली तथा माहेश्वर नामक पूरा स्थल से हमें सर्वप्रथम यह जानकारी हुई कि मालवा संस्कृति है। अब देखिए जो नावदा टोली है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। तो यहाँ से महत्वपूर्ण स्थल है मतलब कि महत्वपूर्ण चीज़ें भी मिली, ढेर सारी जो भी उत्खनन से हमें प्राप्त हुआ है उनके बारे में हम जानते हैं। देखिए तो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ग्रामीण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। जो नावदा टोली है ये भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा ग्रामीण ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक, और सर्वाधिक लघु पाषाण उपकरण की प्राप्ति यहीं से हुई है सबसे ज़्यादा। ठीक, सर्वाधिक लघु पाषाण उपकरण की प्राप्ति वाला ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है। ठीक, ताम्रपाषाणिक, ये ध्यान रखेंगे कि सर्वाधिक लघु उपकरण की प्राप्ति तो हुई है, लेकिन ये ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल है जहाँ से हमें सबसे ज़्यादा मात्रा में छोटे पाषाण उपकरण की प्राप्ति हुई है, छोटे पत्थर के उपकरणों की। ठीक, यहाँ से देखिए और क्या मिला है? यहाँ से एक स्त्री तथा एक छिपकली। ठीक, एक स्त्री तथा एक छिपकली या मगर की आकृति वाला विशाल कलश मिला है। विशाल बड़ा कलश मतलब घड़ा मिला है। ठीक, और यहाँ से वृत्ताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिलते हैं। ये सब नावदा टोली से ही मिल रहे हैं, वृत्ताकार झोपड़ियों के प्रमाण मिलता है। जमीन को छूते हुए शंखाकार छत वाली झोपड़ियों के साक्ष्य मिला है। तो देखें वहाँ जो झोपड़ियाँ थीं ये कह सकते हैं कि ऐसे टाइप शंखाकार, तो ये जमीन से छूते हुए जो है कुछ इस टाइप के रहे होंगे। तो इसकी जो छत है जमीन से छूते हुए, जमीन को छूते हुए शंखाकार छत वाले झोपड़ियों के साक्ष्य मिले हैं। घरों के बीचों बीच अग्निकुंड के समान गड्ढे। देखिए नवपाषाण काल में जो बुर्जहोम हमारा था, तो बुर्जहोम जो है वहाँ पे भी गड्ढे मिले हैं, लेकिन वो गड्ढे भाई गर्तावास के साक्ष्य हैं। लेकिन ये क्या है, ये घर के बीचों बीच में गड्ढे हैं, घरों के बीचों बीच में। तो घरों के बीचों बीच में गड्ढे मिले हैं और इसमें आग लकड़ियों के जलाने का साक्ष्य भी मिलता है। तो इससे हमें यह जानकारी होती है कि घरों के बीचों बीच अग्निकुंड के समान गड्ढे हैं ये हैं। ठीक, वह ताम्रपाषाणिक पुरा स्थल जहाँ से सर्वाधिक अनाज के प्रमाण मिले हैं, तो नावदा टोली से ही मिला। पांव चलित प्रस्तर की चक्की भी मिली है नावदा टोली से, और टिन तथा शीशा मिलाकर मिश्र धातु बनाने का साक्ष्य भी मिला है। मतलब कि टिन तथा शीशा मिला करके ये मिश्र धातु बनाने का साक्ष्य भी हमें नावदा टोली से ही मिला है। मतलब यहाँ के लोग जो थे भाई मिश्र धातु भी बनाते थे, है कि नहीं। हम लोग मालवा संस्कृति की बात कर रहे हैं। तो देखिए ये मध्य प्रदेश का नक्शा है, मानचित्र है। अब पूर्ण तरीके से तो नहीं बन पाए, फिर भी समझने के हिसाब से देखते हैं। तो देखिए जो मध्य प्रदेश का ये मैप है, इसमें मालवा संस्कृति जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में मुख्यतः है। तो मुख्यतः जो स्थल है इसके मध्य प्रदेश के दक्षिणी पश्चिमी स्थल में है।
तो देखिए ये मध्य प्रदेश है, इसको हमने दो भागों में बांट दिया। तो ये ऊपर का नॉर्थ हो गया उत्तर में, और ये साउथ मतलब दक्षिण का। तो दक्षिण, और इधर जो है ये पूर्व का भाग है, ईस्ट पूर्व, और ये जो इधर है ये पश्चिम। देश में देखिए ये नॉर्थ उत्तर में, ये साउथ, और इधर ईस्ट है पूर्व जिसको बोलते हैं, और इधर जो है पश्चिमी मतलब वेस्ट। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यतः इसका क्षेत्र है मालवा संस्कृति का, वो मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिम में है। तो ये देखिए दक्षिण और ये इधर पश्चिम, तो इधर साइड ही है। तो देखिए जो खारगौन जिला है, यहीं पे दोनों स्थल हैं, नवदा टोली और माहेश्वर नामक जो स्थल है वो इसी खारगौन जिले में है, ठीक। और ये यहाँ पे फिर इंदौर है, खारगौन जिले के ऊपर इंदौर है, और इंदौर के ऊपर उज्जैन है। और जो हम लोगों ने अभी मालवा के पहले जो कायथा संस्कृति पढ़े थे, तो वो भी मध्य प्रदेश में ही है। तो वो जो है वो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में थी, मतलब कि वो यहाँ पे थी उत्तर पश्चिम के भाग में, इस जगह पे। उसके जो हैं ये उसके स्थान यहाँ पे हैं, उज्जैन में थे ना, उसका जो प्रमुख स्थान था उज्जैन के अंतर्गत आता था। और ये सागर जिला है मध्य प्रदेश का यहाँ पे। तो कहने का अर्थ है कि मुख्यतः जो है मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी भाग में यह संस्कृति फैली थी। आगे ये जानते हैं कि देखिए और क्या क्या चीज़ें मिली हैं। तो टोंटीदार पात्र मिला है, लहराते हुए बालों वाले पुरुष की आकृति उसमें बनी हुई है। टोंटीदार जो पात्र मिला है उसमें लहराते हुए बालों वाले पुरुष की आकृति मिला है। तो उस लहराते हुए बालों की जो आकृति वाला पुरुष है उसकी तुलना रुद्र से की जाती है, मतलब शिव से। और ये भी जो है नावदा टोली नामक स्थान से ही मिला है। अन्य प्रमुख पुरा स्थल, तो जो मालवा संस्कृति है इसके अन्य प्रमुख पुरा स्थलों में नामदा और चिचली, ये दोनों उज्जैन में है। अब देखिए उज्जैन वाला पार्ट भी, ये नामदा और चिचली उज्जैन में भी है। आज़ादपुर इंदौर में भी इसके मिला है। इंदौर ये है, इंदौर ये तो सागर है, ये इंदौर है। तो इंदौर में आज़ादपुर नामक स्थान भी जो है मालवा संस्कृति का ही है। मिट्टी के ईंटों से निर्मित संरचना मिली है जो कि नामदा नामक जगह से मिली है। तो नामदा और चिचली उज्जैन में है, तो कहने का अर्थ है ये उज्जैन से मिट्टी के ईंटों से निर्मित संरचना हमें नामदा नामक स्थान से मिली है। मालवा संस्कृति में यज्ञ वेदिका तथा मातृ देवी की उपासना के साक्ष्य भी मिलते हैं। मालवा संस्कृति में यज्ञ वेदिका और मातृ देवी की उपासना का साक्ष्य जो है वो दंगवाड़ा नामक स्थल से मिलता है।